हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूं निशा कुमावत और आपको पता ही है मैं एक स्पिरिचुअल टॉपिक ज़रूर लाती हूँ आपके सामने। तो ये भी एक स्पिरिचुअल ही है, लेकिन इसमें कोई टॉपिक नहीं है। मैं आपको अपनी कोई बात रखना चाहती हूँ, कोई बात समझाना चाहती हूँ। वो ये मेरी खुद की बात नहीं है, ये एक पूरी एक होल एंटायर मतलब एक यूनिवर्सल जो बात है। मुझे उम्मीद है कि आप शायद समझेंगे इसे और इस पर बिलीव भी करेंगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो एक बिलीव के ऊपर है। क्या कैन यू बिलीव ऑन यूनिवर्स? आई मीन, कैन यू बिलीव ऑन इनविजिबल थिंग्स? कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करना चाहते हैं जो उनके सामने रखी गई है चीज़, या जो सिर्फ उन्हें दिखाई देती है, या जो सिर्फ उन्हें महसूस होती है, वहाँ तक वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन क्या जो चीज़ नहीं दिखाई देती और आपको जो महसूस नहीं हुई है, नो फीलिंग, कुछ उसके बारे में आपको कोई महसूस नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ, तो आप उसको क्या करोगे? बिलीव ही नहीं करोगे उस पर। आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि जब आपके सामने कुछ चीज़ रखी गई है तो आप बिलीव करते हो, लेकिन जो चीज़ आपके सामने रखी ही नहीं गई है तो आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, ये तो कोई नहीं करेगा। लेकिन उसको बिलीव करने का ज़रिया तो आपको ढूंढना चाहिए। आपको सोचना चाहिए ना कि सामने वाला इस चीज़ पे बिलीव कर रहा है तो कुछ तो बात है उसमें, कुछ तो मैटर है, कुछ तो छुपा है उसमें, ऐसा कुछ तो इम्पोर्टेंट है उसमें। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये चीज़ें किसी को, कुछ इनविजिबल जो थिंग्स होती है वो किसी को फील हो जाती है, किसी को नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है जो हमारी आंखों के आगे हो उसी पर हम बिलीव करें, ठीक है? तो वही है। अब आप जैसे आप एक छोटा सा एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे समझाने के लिए। मैथ सब्जेक्ट होता है अपना, ठीक है? मैथ सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें दी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दी होती है, कुछ चीज़ें दी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दी होती है। तो उसमें आप क्या करते हो? उसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप उसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हो? माना x बराबर कुछ भी है, जो भी होता है, ठीक है, 0 मान लो, y बराबर 1। तो आप मानते हो, आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप मानते हो कि ये चीज़ है। आपने इसे पहले माना, पहले क्या किया? माना। तब जाकर आपके सामने क्या निकल कर आया? एक आंसर निकल कर आया। तो आपके सामने क्वेश्चन तो दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई थी वो नहीं दिखी। उस चीज़ को आपने माना पहले, फिर आपने उस पर जब उस मानने पर एक आंसर आपको निकल के आया, तब आपको बिलीव हुआ। तब आपको बिलीव हुआ किस पर? इस मानने पर, कि ये सच में ही इस चीज़ को मानने से इसका आंसर निकल कर आ गया और ये आंसर सही है। तो ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सेम थिंग है, इसी तरह, मतलब सेम थिंग क्या है मेरी, कि ये हम एक यूनिवर्स में रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर हर चीज़ें यूनिवर्सल हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। डायरेक्टली मिल जाते हैं कहने का मतलब, आपके सामने कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं तो आप उसको मानते हो, जो आपकी आंखों के आगे होता है, जो आप सीधा डायरेक्ट पा लेते हो अपनी लाइफ में, जो सीधा पा लेते हो वो आपके लिए सही होता है, आप उसे मानते हो और उसे हर कोई मानता है। लेकिन कुछ चीज़ें इस यूनिवर्स में ऐसी होती है इनविजिबल, ठीक है? यानी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। जब हमारे आगे क्वेश्चन बन जाता है हर चीज़ के लिए, तो समझ लो वहाँ पर हमें मानने की ज़रूरत है, मानने की ही, मानना
कि हमें मानना पड़ता है कुछ चीज़ों को, कि यूनिवर्स में कुछ रूल्स हैं, यूनिवर्स है, गॉड है, हमारे पीछे एक एनर्जी है, काम कर रही है। कुछ चीज़ें हैं इनविजिबल जो हमें नहीं दिखाई देती लेकिन वो काम करती हैं, लेकिन इस पर कोई बिलीव नहीं करता है। पहले बिलीव करना चाहता है, उसे आंखों से देखना चाहता है, लेकिन आपको पहले, जैसे आपको मैंने बताया था मैथ के क्वेश्चन में, आपने पहले चीज़ को माना, x माना, x बराबर 0, y बराबर 0, तब जाकर आपका आंसर निकला। ऐसे ही आपको यूनिवर्स के अंदर कुछ चीज़ें जो आपको दिखती नहीं है उसको मानना होगा पहले, उस पर आपको मानना होगा उसे कि ये चीज़ें हैं। उसको मानकर उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा यूनिवर्स में, ठीक है। जिस तरीके से हमें हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे गुरु सिखाते हैं मैथ के क्वेश्चन में कि माना, तब जाकर के वो आंसर डायरेक्ट निकल जाता है। इसीलिए आप अपने आप जो भी अपने आपको जो सही लगता है कि ये गुरु है मेरा, ये मुझे एक सही राह दिखा सकता है या कुछ भी है, तो आप उसके पास जाओ, आप उसके आगे अपनी बात रखो कि मेरी लाइफ का ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ में आपको मानना पड़ेगा, जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है उस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। मानोगे उसके बाद ही आपका जो मैटर है वो सोल्व होगा, यानी उसका जो आंसर है वो बाहर निकल कर आएगा, और तब आपको बिलीव होगा। जैसे ही वो आंसर निकल कर आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, जो हमने माना है वो चीज़ है, तब आपको बिलीव होगा। तो आप इसीलिए आप उस मानने पर बिलीव करो। आप ये मत सोचो कि है ना, नहीं मैं नहीं मान सकता। आपके मानने ना मानने से क्या होगा? आपके क्वेश्चंस का आंसर ही मानने में छिपा है, उस मानने में छिपा है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके मानने में ही छुपे होते हैं। आपकी जो लाइफ है उसमें जो कुछ चीज़ें होती है वो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे में मिलती है वो एक इनविजिबल थिंग्स होती हैं, उनको आपको मानने पर ही वो चीज़ें आपको हासिल होगी। आप कहते हो हमें गॉड पे बिलीव नहीं है, आप कहते हो हमें यूनिवर्स पे बिलीव नहीं है, आपको किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मान तो सकते हो। आप उसे मानोगे नहीं तब तक आपको बिलीव कैसे होगा? आप तो मानने को ही तैयार नहीं हो, और मानना ही बिलीव है, मानना ही, सपोज करना ही बिलीव है, और बिलीव करना ही सपोज है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको करना ही होगा ये, तब तक आपको आपकी लाइफ के कोई आंसर नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल मानने वाली ही चीज़ है, और ये है, ये ट्रुथ है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। आपको समझ में आया होगा शायद, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, और आपको समझना भी चाहिए।